ब्राह्मणों के गांव में यादव या तेली तेरी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? ये सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति की राह पर जाति दीवार को नांगने की कोशिश करता है। ये सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है वो सिर्फ ऊंची जाति के ही हैं। इन लोगों से आज हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान श्री राम ने कभी सबरी से उसकी जाति पूछकर उसके जूठे बेर खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण सुदामा से दोस्ती उसकी जात देखकर की थी? और अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे थे तो भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार हैं जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घटना है इंसानियत को तार तार करने वाली है, धर्म को खोखला बनाने वाली है, समाज के भीतर तोड़ने वाली है। और इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ वो केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं थी, ये हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं उस विचार पर थी जो यह मानता है कि भगवान की कथा करने का अधिकार भी सबको है। यह समाज के उस उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं। जहां हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगाते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्श पर चलने से हम और आप कतराते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी आएंगे और कहेंगे कि सर झूठ बोला गया था, उसे जाति पूछ ली थी। अरे जाति छुपा ली थी तो उसके लहू लुहान कर दोगे, उसके ऊपर पेशाब कर दोगे, सिर के ऊपर क्या उसका सिर मुंडन कर दोगे? इसलिए क्योंकि वे ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ एक इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा सलूक कर देंगे क्योंकि उनकी जाति इतनी भारी नहीं थी कि उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा पवित्र हो गई। उस पर पेशाब करवा देना, उसके सिर को मुंडवा देना, उसको चप्पल की माला तक पहना देना, ये कहाँ तक सच है? और ये सवाल उठता है उन धर्म के जाति के ठेकेदारों पर जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हैं। और साथ ही उनके सामान को तोड़ दोगे, बेइज्जती करोगे और सब कुछ उस आंगन में जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था। और आपको लगता है कि यह सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लानत है ऐसी लोगों पे, तुम पे जिन्होंने भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वालों पर सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगी जो खामोश है। सवाल भीड़ के उस इंसान घटनाओं से देखकर अनदेखा करने वालों पर भी होगी जिन्होंने देखकर भी इन्हें अनदेखा कर रहा है। क्योंकि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी, हमारी ये खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम और आप जाति देखकर संवेदनशील हो जाते हैं तब ये हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको आपके धर्म से प्यार है, अगर आपको अपने भगवान से सच्चे सेवक हैं तो आज आपको भी खुलकर इसकी मुखातमत करनी होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी अपने भगवान के नाम पर खराब और धब्बा हैं। इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ यह शर्मसार करने वाली बात है। सच कहे तो अभी भी यकीन नहीं हुआ। श्री राम भक्त कथा का योजना हो रहा था, माहौल भक्तिमय में था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया था, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी, लेकिन वहीं पर जात पात की एक लक्षण रेखा खींच गई। भक्ति को शक की निगाहों से देखा गया और भक्त
या कहे कि कथा कहने हमारे जाति के आदमी के साथ गलत हुआ नहीं है। और यही एक तरफा संवेदनशील आज हमारे धर्म पंगत की बड़ी वजह बन रही है। यही एक तरफा संवेदनशील आज हमारे धर्म के बिखेर रही है कि वजह बन रही है, बिखारने की वजह बन रही है। अगर इसे हमने नहीं संभाला तो यकीन मानिए अपने धर्म के सबसे बड़े दुश्मन भी हम और आप ही होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घटना के वीडियो देखने के बाद लोग ऐसे हैं जो उसे शर्मिंदा नहीं और भी वे बेशर्म से कह रहे हैं कि देखिए ना, उन पे अपनी जाति का धर्म नहीं है। ब्राह्मणों के मोहल्ले में जाकर छिप गया था। ब्राह्मणों ने ब्राह्मण बनने की नाटक किया। या दो आधार कार्ड मिले थे, एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री था और नाम दूसरे में मुकुटमणि सिंह लिखा हुआ था। उन्होंने धोखा दिया था। क्या नाम के चलते आप इंसान के साथ जानवर जैसा व्यवहार करेंगे? और अगर किसी ने झूठ ही बोला तो उसका जवाब हिंसा से है। हिंसा है। क्या जाति छुपा लेना इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है? क्या इंसान की गरिमा को मिट्टी में मिलाना, क्या ये सही है? हालांकि मुकुटमणि ये कहते हैं कि जाति छिपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि अगर गई तो भी क्या 72 की प्रकाष्ठा को पार कर देंगे? किसी के ऊपर पेशाब करा देंगे? किसी के सर को मुंडन करा देंगे? या फिर कहिए किसी के पैर को चटवा देंगे? ये साफ पता है कि असली वजह धोखा नहीं था, ये जाति घृणा भी। और ये भी बात यहाँ रखेंगे, अगर किसी कथावाचक को ये महसूस होता है कि उसे अपनी जाति छिपाकर ही मंच मिलेगा, तो यह सच है कि उसे झूठ असली दोषी नहीं, उसकी दोष तो समाज पे है, जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मांगता है। अगर समाज में उस व्यक्ति को एहसास ना हो कि आज देखकर ही आप बुलाएंगे, तो शायद छिपाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि छिपाना अपराध था, तो वो देश में कानून है, पुलिस है, और जाकर शिकायत कर देनी चाहिए थी। लेकिन जो इटावा में घटना हुआ है उसके साथ इस तरह मुकुटमणि और उनके सहयोगी जो हैं उनके साथ इस तरह की घटना को नहीं होना चाहिए। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा करता है तो हिंदू धर्म आगे चलकर कुछ दिन में बहुत खतरे में पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए